कोटली सतिया के हवाले से आज हम बात करेंगे। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने इसको नया टूरिस्ट पॉइंट डिक्लेयर किया है। यहाँ ऐसा क्या है जो अभी तक खोजा नहीं गया, लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, ये लोगों के इल्म में नहीं है। आज के सफ़र में हम आपको यही बताएंगे। कोटली सतिया रावलपिंडी की 8 तहसीलों में से एक इंतहाई खूबसूरत तहसील है। यहाँ की मकामी ज़बान पोठोहारी या पहाड़ी है। यहाँ कई तरह की अहम जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं। एच रहता है, उसके बाद एक सुमलू है इस इलाके जो, उसके बाद एक बनफशान है, इस इलाके तिम्बर भी है, पूतना भी है। बरीना जरा वो तो सही पेट ना कोई खराबी है, मैदे नहीं है, उस वास्ते है। कोटली सतिया को गुनगुनाती आबशारों, चश्मों, बुलंदोबाला पहाड़ों और सर्वकामत चीड़ के दरख्तों की सरजमीन कहा जाए तो बेजाना होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोटली सतिया के लिए 3 रास्ते हैं। आप वो रास्ता ले सकते हैं जिसका इंतखाब हमने किया, यानी रावल चौक पार्क रोड से होते हुए तरामीर चौक से लहतरा रोड। सबसे पहले हमारे सफर में दरबार धनी पीर से हमारा गुजर हुआ और फिर हमने क़याम किया नीला संत के मकाम पर। इस वक्त जिस मकाम पर हम रुके हैं उसको रत्ता कस कहते हैं। सबसे प्यारी बात यहाँ की, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये होटल है जो कि अपनी तहजीब और अपनी सकाफत अपने अंदर समेटे हुए है। गुज़श्ता 50 बरस से ज़ायद अरसे से ये अपने मकाम पर मौजूद है और इसके बावजूद भी कि कई तरह की तब्दीलियाँ लाई गई हैं, इसकी सकाफत को अपनी जगह रखा गया है। जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ हम देख सकते हैं कि गाँव तक ही मेरे गिर्द पड़े हुए हैं। यहाँ शाम में एक बैठक होती है, लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और अपने इलाके के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ जो है नापैद होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोटली सतिया ने अपनी सकाफत और अपनी तहजीब अपने अंदर समेट रखी और लोगों को जोड़े रखने का भी एक बेहतरीन जरिया है। हम पहुंचे हैं दनोई फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस दनोई में हम मौजूद हैं। 4314 इसकी बुलंदी है और अगर हम इसके तामीर के हवाले से बात करते चलें तो इसकी तर्ज तामीर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके दरो दीवार से तारीख बोल रही है। 1928 में इसको तामीर किया गया, यानी पाकिस्तान के बनने से या क़याम पाकिस्तान से भी कबल जब इसको तामीर किया गया तो यकीनन यहाँ की जो खामोशी इस वक्त हमें सुनाई दे रही है वो उस वक्त और भी ज़्यादा चीख कर बोलती होगी। सुकून के लिए इस जगह को मुंतखब किया गया और आज भी इसको उसी हालत में रखा गया है और वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो ये चाहते थे कि आने वाले लोगों के लिए ये एक निशान बन के रहे। जो जैसे हमने कहा कि कोटली सतिया में हमें तारीख़, तहजीब और सकाफ़त के बहुत से रंग मिलेंगे, तो तारीख़ यहाँ से इसकी कोने कोने से छलकती हुई हमें दिखाई देती है इस रेस्ट हाउस के। और फॉरेस्ट के हवाले से अगर हम बात करते चलें धनोई के, तो धनोई फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आपको बहुत से रेस्ट हाउसेज मिलेंगे। 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कहा यह जा रहा है कि एक वॉकिंग ट्रैक है जो कि आपको मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेज से जा मिलाता है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं, इस जगह को मुंतखब किया जाता है, लेकिन इसकी सबसे अहम बात यह है कि मुल्क की कई अहम शख्सियात ने इसको अपनी आरामगाह के तौर पर चुना, यहाँ पर आकर क़याम किया और मुल्क के कई अहम फासले भी ऐन मुमकिन है कि इसकी खामोशी में हुए हों। कोटली सतिया के जो एरिया है सांट सरोला, उसमें हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की बूदोबाश बड़ी सादा है। घरों में इन्होंने सब्जियाँ भी लगा रखी हैं, सेब हैं घर में, अखरोट लगे हुए हैं, लोग ताज़ा खाना खाते हैं, बैंगन घर में लगाए हैं। हमने घर का खाना खाया यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा हमें। लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और फिर ये था कि पिंडी इस्लामाबाद के बहुत ज़्यादा करीब था, तो फिर लोगों ने आना स्टार्ट किया है। अब जो है लोकल जो गवर्नमेंट है एंड पीपल वो सब जो है इन्वॉल्व हैं कि वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, होटलिंग वगैरह और टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। आज के सफ़र में हमने जाना कि कोटली सतिया है क्या, क्यों इसको हुकूमत की जानिब से नया टूरिस्ट पॉइंट जो है वो डिक्लेयर किया गया है और उसके साथ साथ यहाँ की जो तारीख़ी अहमियत है उससे भी हमने वाक़फ़ियत हासिल की। लोगों का तर्ज़ माश और बूदोबाश भी देखा। कोटली सतिया ज़रूर आइए, आकर आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के दीगर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिनका हम रुख करते हैं उनसे किसी तरह से भी कम नहीं है और बहुत आसान है यहाँ तक पहुँचना। हम दूर दराज 12-12 घंटों का सफ़र करके जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी हमें ऐसी ही खूबसूरती देखने को मिलती है। तो एक करीबी इलाका हमारी आसानी के लिए अगर खोल दिया गया है और वहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, पुरसुकून माहौल है और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं आबो हवा की तो बहुत खूबसूरत है। आएंगे तो ही जान पाएंगे कोटली सतिया कितना खूबसूरत है।